तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की डिटेल भेजी है। एडविक मिश्रा इसका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है। तुला लगन की इसकी कुंडली है और इसकी जो राशि है वो है मकर राशि। और ये यहाँ पे इसकी देखो जी, मैंने कुंडली बना रखी है। अब आपने इसके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि ये जो लड़का है अभी 6 साल का लड़का है, तो अभी ज़्यादा मतलब इतना बोलचाल इसकी नहीं है, बोलचाल कम है। जैसे नॉर्मल बच्चे मतलब बोलते हैं ऐसे ये नहीं कर रहा अभी बिहेव। मतलब इसकी ग्रोथ जो है वो कम हो रही दूसरे बच्चों की अपेक्षा। ऐसा क्यों हो रहा है और आपने इनके आगे फ्यूचर के बारे में जानना है, फ्यूचर कैसा होगा, तो पूरा मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा। और जैसे आपने मेरे से पहले कुछ दिन पहले एक कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो जी, मैंने 12 घर दोबारा लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़के की कुंडली में पहला घर। और इस पहले घर से इस लड़के का हम शरीर, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ऐसी चीज़ें हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से इस लड़के का धन जोड़ना देखेंगे, परिवार का सुख देखेंगे और इसकी वाणी देखेंगे। जो आपका सवाल भी है, वाणी बोलचाल कैसी होगी, दूसरा घर से देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का और इसकी पढ़ाई का और इसकी बुद्धि का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। अब आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। मान लो आपने इस लड़के के इसके पढ़ाई के बारे में जानना है। अब पढ़ाई का घर कौन सा है, वो है 5वां घर। तो 5वें घर से इसकी हम पढ़ाई देखेंगे। और 5वें घर में एक नंबर है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक इसका है शनि। तो इस लड़के की पढ़ाई को देखने के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो ऐसी जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का माल का देखा जाता है। अब देखो जी, आपका जो सवाल है वो तो मैं बाद में कवर करूँगा कि वो दिक्कत इसकी क्यों आ रही है। वैसे पहले मैं अपनी तरफ से एक बार सभी ग्रह में पहले कवर करूँगा कि कुंडली है कैसी, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। अब ये जो ग्रह हैं देखो जी, अगर अपने घर में बैठते हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, उच्च जगह बैठे हों तब भी अच्छे फल देंगे, या दोस्त के घर में बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। अगर नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। कई कुंडलियाँ ऐसी आती जिसके 5-5 ग्रह नीच के बैठे हैं। अब इस लड़की की कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा है या नहीं, सवाल ये है। तो कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, ये तो है एक अच्छी बात। बाकी अब देखो जी, इसकी सवाल की लड़की की कुंडली है कैसी। तो इसकी कुंडली मुझे अच्छी लगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। अब 9 ग्रहों का देखो जी असर जो होता है ये अपनी दशा में क्योंकि असर ज़्यादा देते हैं, तो अभी इसके ऊपर असर जो है वो है बड़ा मंगल ग्रह का, जिसकी चल रही है महादशा। ये 20 में चली है, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म 27 में होगी। तो अभी इस लड़के की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो कारण एक बड़ा मंगल है। असर वैसे सभी ग्रहों का, लेकिन बड़ा मंगल है। पहले हम मंगल की बात करते हैं, मंगल कैसा है। तो मंगल इस लड़के का यहाँ पे बैठा है इस घर में, 9वें घर में। अब 9वें घर से इस लड़के का देखा जाएगा भाग्य कैसा होगा, ये लड़का कितना भाग्यशाली होगा। 9वां घर, 9वें घर से धर्म भी देखा जाता है, ये लड़का धार्मिक होगा या नहीं। तीर्थ यात्रा, विदेह यात्रा, पिता का सुख भी यहाँ से देखते हैं। और फार्मूला है इस घर का मालक देखना है हमने। तो 9वें घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक इस बुध को देखा जाएगा इसका 9वें घर के बारे में जानने के लिए। मतलब 9वें घर का जो डिपार्टमेंट है वो है 9वें घर के मालक बुध के पास। और बुध के अलावा 9वें घर में आके जो 3 ग्रह बैठे हैं, तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो तीनों में सबसे पहले यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे मैं बात पहले करता हूँ मंगल की बात करेंगे जिसकी है बड़ी दशा। तो देखो जी, मंगल ये 9वां घर जो है ये कुंडली का एक बहुत अच्छा घर माना गया है, क्योंकि जिस मैंने बोला इस घर से भाग्य देखा जाता है, अच्छी चीज़ें देखी जाती हैं। अब मंगल बैठे 9वें घर में एक अच्छे घर में, जो कि है बहुत अच्छी बात। लेकिन 9वें घर में यहाँ पे जो 3 लिखा है ये है बुध का घर, और मंगल बुध को अपना मानता है दुश्मन। ये थोड़ा सा नेगेटिव बात है। मतलब सवाल कि मंगल लड़के का अच्छा है या बुरा है, तो कुछ मंगल जो है लड़के को रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बैठा है अच्छे घर में 9वें घर में, लेकिन वहाँ पे दुश्मन का घर है। एक तो ये होगी नेगेटिव बात। दूसरा, मंगल के साथ इसी घर में देखो राहु बैठा है। तो मंगल राहु जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं अंगारक दोष बन जाता है। अब मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक, मतलब बैठे इस घर में आके है, लेकिन इसके अपनी इस कुंडली में 2 घर हैं। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो मंगल का घर है, ये 7वां घर। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। इस लड़के की जो पत्नी है वो कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में लिखा है 1।
एक मेष राशि, मालक मंगल। तो पत्नी के घर का मालक मंगल है, मंगल को देख के पता चलेगा पत्नी के बारे में। और मंगल कहाँ बैठा है? भाग्य घर में आके, मतलब पत्नी चली गई भाग्य घर में। मंगल ही दिखा रहा है पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। नौमा घर धर्म का है, हो सकता है पत्नी इसकी धार्मिक हो या पत्नी के द्वारा इसका भाग्योदय हो या वो इसकी भाग्योदय में सपोर्ट करेगी। तो मंगल ये दिखा रहा है कि चलो पत्नी का सुख अच्छा है कि पत्नी आएगी, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा या पत्नी द्वारा इसका भाग्योदय होगा। अब देखो जी, मंगल जो है साथ में राहु के बैठ के, जिसमें बोला था अंगार का दोष बना है, थोड़ा सा राहु क्या करेगा, मंगल को खराब कर रहा है यहाँ पे। इसकी वजह से पत्नी से मनमुटाव भी होगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी इसके होते रहेंगे। अब मंगल इस कुंडली में खोर घर का मालक इस दूसरे घर का, और दूसरा घर मैंने बोला है दूसरे घर से इस लड़के का धन देखा जाएगा, खासकर धन जोड़ना, कितना धन जोड़ेगा दूसरा घर। दूसरा घर परिवार का भी है, परिवार का ऐसा होगा। और दूसरा घर लड़के की वाणी का भी है, जो आपका सवाल भी है, वाणी कैसी होगी, बोलने की स्किल कैसी होगी। अब दूसरे घर में नंबर 8 लिखा है वृश्चिक राशि, मालक मंगल देखा जाएगा। तो मंगल से इसकी हम वाणी देखेंगे, इसका धन जोड़ना, परिवार का सुख। अब मंगल बैठा है भाग्य घर में, मतलब धन भाग्य घर में, भाग्यवंशी इसको धन मिलता रहेगा, परिवार का सुख अच्छा। मंगल मतलब ये दिखा रहा है कि धन मिलेगा भाग्यवंशी, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। लेकिन गड़बड़ क्या हुई है, साथ में जो राहु बैठा है इसकी वजह से मंगल थोड़ा सा पीड़ित तो हो चुका है। मतलब मंगल के जो अभी मैंने अच्छे फल बता रहा हूँ, अच्छे फल क्या बोले थे कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, भाग्य साथ देगा, पत्नी ज्ञान होगा। लेकिन राहु के साथ बैठ के पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या विवाह में देरी होना, ऐसी धन का मालक है, भाग्यवंशी धन मिले, लेकिन राहु के साथ बैठ के धन संबंधी दिक्कतें आना, धन खर्च होना। और जो वाणी का आपका जो सवाल था कि बोलने की स्किल इतनी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा सा कारण ये है, साथ में जो राहु के बैठा है। वैसे कुछ और भी कारण है, वो अभी और भी हम देखेंगे अभी आगे जाके। तो यहाँ पे मतलब लड़के को मैं बोलूँगा, क्योंकि अभी तो देखो जी 6 साल का लड़का है, तो ये लड़का तो उपाय ज़्यादा करेगा नहीं। तो आप अगर इसकी माता हैं या इस लड़के के जो घर वाले हैं उनको मैं उपाय बोलूँगा करने के लिए। तो वो जो भी उपाय हैं वो आपको मैं बाद में बताता हूँ क्या उपाय हैं। पहले सभी ग्रह एक बार मैं कवर कर दूँ, फिर मैं आपको उपाय बताऊँगा क्या उपाय करने हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि मंगल जो है तो वो चलो ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा राहु के साथ जो बैठ के दोष जो बना है उसकी वजह से पीड़ित है, क्योंकि राहु एक पापी ग्रह होता है। अब इसी घर में राहु के घर में बात करूं कि राहु अच्छा है जब बुरा, देखो जी राहु रले मिले फल देगा। वैसे अगर राहु यहाँ पे अकेला होता, मतलब इसके साथ मंगल ना होता, सूर्य ना होता, राहु बहुत अच्छे फल देता। क्यों अच्छे फल देता? क्योंकि राहु जहाँ बैठा है 9वें घर में, वहाँ पे जो 3 लिखा है यह है मिथुन राशि, राहु की उच्च राशि है। राहु उच्च का बैठा बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उच्च के ग्रह बहुत अच्छे माने गए हैं। तो मैं फिर बोलूँगा राहु अकेला होता फिर तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देता है, अभी भी अच्छे फल देगा। लेकिन राहु क्या करेगा, ये जो साथ वाले जो ग्रह है इसके साथ देखो राहु के यहाँ पे सूर्य बैठा है। राहु सूर्य को अपना अति अति दुश्मन मानता है। और यहाँ पे दोष बने हैं, एक तो बना है राहु सूर्य जब एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं ग्रहण दोष बन चुका है, सूर्य ग्रहण दोष। ये सूर्य के अच्छे फलों को कम कर देगा राहु। और एक यहाँ पे जब भी ये 9वें घर में बैठते हैं सूर्य राहु, सर्च कर लेना आप चाहे, राहु सूर्य 9वें घर में बैठे होंगे, क्या होता है, इसे पित्तर दोष भी कहते हैं कुंडली में। लेकिन ये पित्तर दोष यहाँ पे इसका एक ये भी डिपेंड करता है कि पित्तर दोष ज़्यादा है या कम है, क्योंकि राहु उच्च का है, सूर्य मित्र राशि बुध के घर में बैठा है, तो ये दोष बना जरूर है, लेकिन इसका जो असर है वो कम होगा, बिल्कुल थोड़ा सा होगा। मतलब बुरा फल जो मिलेगा थोड़ा बहुत मिलेगा, ज़्यादा नहीं मैं मानूंगा, क्योंकि राहु उच्च का है। अब राहु मतलब अच्छे फल भी देगा, अच्छे फल जैसे कि 9वें घर में बैठा भाग्य घर में उच्च का, भाग्यशल भी बनाएगा। और भी लगन को देख रहा मित्र राशि है, इसको मेहनती, साहसी, पराक्रमी। तीसरे घर में नीच राशि है, 5वें घर को यहाँ पे मित्र राशि, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। लेकिन राहु, मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, राहु देखो जी इन साथ वाले ग्रहों को खराब कर देगा। जैसे साथ में सूर्य बैठा है, इसको थोड़ा सा पीड़ित कर देगा, मंगल को खराब कर रहा है, पत्नी से मनमुटाव, धन को लेकर चिंता होना। अब और साथ में जो सूर्य बैठा है, सूर्य इस घर का मालक है 11वें घर का, 11वां घर है आमदनी का घर, लाभ का घर, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। 11वें घर में 5 लिखा, माल कौन है, सूर्य। अगर सूर्य अकेला होता भाई बहुत अच्छे फल देता, क्योंकि एक अच्छे घर में बैठा है, 9वें घर में बुध की राशि है, मित्र राशि। और 11वें घर से 11वां घर आमदनी, भाग्यवंश, इसको धन मिलेगा, लाभ होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, पिता के लिए अच्छा है। लेकिन राहु के साथ बैठ के पीड़ित है। तो ये जो मैंने आपको बोला था दोष जो बने हैं, 2 दोष हैं, सूर्य ग्रहण दोष, पितर दोष। इसका नुकसान अब होगा क्या, सवाल ये है। एक तो नुकसान ऐसे इसका ये होता है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, कामों में रुकावटें आती हैं, भाग्य साथ नहीं देता, स्ट्रगल करना पड़ता है, दिक्कतें परेशानियाँ ऐसी चीज़ें आती हैं लाइफ में। इसके अलावा सूर्य क्योंकि पिता का कारक होता है, राहु के साथ बैठ के पिता से जहाँ तो बनती नहीं है, पिता से मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या पिता का बीमार होना, या पिता के काम काज में दिक्कतें आती हैं।
और बाकी आप देखना कि जब जब से ये लड़के का जन्म हुआ है इसके पिता के कारोबार में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जिसके जन्म के बाद पिता के कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं या पिता की हेल्थ ख़राब हो रही है, तो ये दोष मतलब थोड़ा सा दिक्कतें पैदा कर रहा है। लेकिन सूर्य ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा फल देगा, सूर्य अच्छा था लेकिन मैंने बोला पीड़ित रहा उससे। अब यहाँ पे करना क्या है, जो दोष है इसको कैसे सही किया जाए वो आपको मैं बाद में उपाय बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जी, 3 ग्रह जो बैठे हैं मंगल राहु सूर्य है, कहाँ बैठे हैं? 9वें घर में। 9वें घर में 3 लिखा है, मालक इस 9वें घर का इस बुध को भी देखा जाएगा। अब बुध की अगर बात करूँ, बुध बैठा है 10वें घर में। 10वां घर पहले समझो किसका है? 10वां घर इस लड़के के काम काज का है, सरकार का, मान प्रतिष्ठा का, ये भी पिता का घर होता है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं 10वें घर से, और 10वें घर का जो मालक है हमने उसको देखना है। 10वें घर में नंबर लिखा है 4, 4 कर्क राशि मालक, ये चंद्रमा देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में आके बुध बैठा है, बुध को भी देखना पड़ेगा। अब बुध जो है, सवाल की अच्छा है बुरा है। बुध देखो जी, है तो 10वां घर अच्छा घर, और बुध इस कुंडली में 9वें घर का मालक भाग्येश है। मतलब इस कुंडली में बुध है योग कारक, अति योग कारक है, अच्छे घर में बैठा है। लेकिन ये बैठा चंद्रमा के घर में है, और बुध चंद्रमा को अपना मानता है, दुश्मन मानता है। तो इसकी वजह से बुध थोड़ा सा हल्का सा मतलब बुध रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी देगा। और बुध है भी इसका 0 डिग्री का बैठा है, बिल्कुल बाल अवस्था में बैठा है। तो मतलब वैसे बुध ही दिखा रहा है कि भाग्य काम काज, भाग्यवंशी इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, भाग्यवंशी इसको पिता का सुख अच्छा मिलेगा, भाग्यवंशी सरकार का सुख अच्छा मिलेगा। मतलब पिता के द्वारा भी इसका भाग्य होगा, बुध तो ये दिखा रहा है भाई। और बुध भाग्यवंशी कामकाज, और ये लड़का पिता के कारोबार को भी आगे बढ़ा सकता है, बुध ही दिखा रहा है। या पिता के कामकाज को करने वाला होगा, या इसका पिता इसके कामकाज में सपोर्ट करेगा, और ये लड़का बुध के जुड़े काम भी करेगा। 10वें घर में बैठा बुध, ऐसे जो लोग होते हैं बुध के जो काम है, जैसे कि कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर जुड़ा कोई काम हो, वाणी जुड़ा कोई काम हो, ऐसे लोग मैंने देखे। सीए भी होते हैं। और बुध 7वें स्थित चौथे घर को देख रहे हैं, यहाँ पे मित्र राशि चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन जो बुध, अभी मैंने बुध के आपको अच्छे फल बोले हैं, देखो जी एक लेवल होता है अच्छे फल का, जो भी अच्छा बुरा फल होता है उसका लेवल होता है कि अच्छे फल कितने हैं, थोड़े से हैं, ज़्यादा हैं। मतलब बुध देगा जो यहाँ पे मैं अभी जो अच्छे फल आपको बता रहा हूँ कि बुध ये कर देगा, अच्छे फल वो दे देगा। मतलब वो अच्छे फल जो मिलेंगे सामान्य मात्रा में मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि एक तो चंद्रमा ग्रह बैठा है, शत्रु राशि है, और ये बलहीन बैठा है, बिल्कुल बाल अवस्था में बैठा है, 0 डिग्री का बैठा है। अच्छे फल देगा लेकिन उसका लेवल कम हो रहा है, अच्छे फल कम देगा। तो यहाँ पे करना क्या है, बल इसका कैसे बढ़ाया जाए वो भी आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 10वें घर में जो 4 लिखा है, मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और चंद्रमा चौथे घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मतलब चंद्रमा भी 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम का लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये लड़का चंद्रमा के जुड़े भी काम कर सकता है। और चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, चौथा घर है माता मकान वाहन का, चंद्रमा माता का कारक भी है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है चंद्रमा। यहाँ पे इसको माता मकान वाहन का सुख अच्छा दे देगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके देखो जी, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र बैठे 8वें घर में। 8वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। इस घर से आयु, मृत्यु, तुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी चीज़ देखते हैं। लेकिन 8वें घर में जो 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, इसका मालिक शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो यहाँ पे जो शुक्र है, सवाल की अच्छा जो बुरा है, शुक्र इसका फिर भी अच्छा है, क्योंकि 8वां घर जो है शुक्र का ही घर है, अपने घर में बैठा है। तो यहाँ पे बना है सरल नामक विपरीत राज को बना है। तो शुक्र 8वें घर का अच्छा कर देगा। 8वां घर उम्र का है, शुक्र इसकी उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल देगा। और शुक्र इस पहले घर का भी मालक है। कुंडली में पहला घर है लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, और उस पहले घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। शरीर चला गया 8वें घर में। ये लड़के के विदेश जाने के भी काफ़ी योग हैं। ये लड़का मतलब अपनी जन्मभूमि पर टिकेगा नहीं, इसको अपनी जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा, कुंडली दिखा रही है इसकी। और इसको फायदा भी होगा कुंडली के हिसाब से। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो जी, ये जो दूसरा घर मैंने बोला था, दूसरा घर है धन का घर, परिवार, वाणी, खाने पीने का भी होता है। और दूसरे घर में 8 लिखा है, मालक हमने मंगल देखा। और दूसरे घर में बैठा गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु जो है दूसरे घर में बैठा है मंगल घर में, और गुरु मंगल को अपना दोस्त मानता है। मतलब गुरु भी इसका बहुत अच्छा है, दूसरे घर का कर देगा बहुत अच्छा। धन के घर में बैठा है, गुरु उसको धन देगा, परिवार का सुख अच्छा देगा। और गुरु देखो जी एक शुभ ग्रह है। दूसरा घर वाणी का है, गुरु तो ये दिखा रहा है इसकी वाणी बहुत अच्छी होगी लड़के की, इसकी वाणी धार्मिक होगी, ये लड़का धार्मिक विचारों वाला होगा, और बातचीत करने में कुशल होगा, गुरु तो ये दिखा रहा है। और गुरु तीसरे घर का मालक है, मेहनत के बल पर धन कमाएगा। अब इसके
ये जो पांचवा घर है ये है पढ़ाई का घर। पढ़ाई कैसी होगी? पांचवा घर। पांचवा घर संतान का भी है, संतान इसकी कैसी होगी? पांचवा घर बुद्धि का भी, लड़का कितना बुद्धिमान होगा। और पांचवें घर में 11 लिखा है, मालिक शनि देखना पड़ेगा। शनि बैठा है तीसरे घर में, गुरु की राशि शत्रु राशि है। शनि थोड़ा सा इसका पीड़ित है, लेकिन शनि देखो जी रले मिले फल देगा। तीसरी यहाँ से बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि से पांचवें घर को देख भी रहा है, संतान घर को, और अपने घर से 11वां घर। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा, लेकिन पीड़ित है थोड़ा सा। इसके ऊपर एक तो साथ में इसके केतु बैठा है, और साथ में इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, और ये राहु की है नीच राशि। और ये चौथे घर का भी मालिक का मकान वाहन के लिए। तो यहाँ पर देखो जी कुल मिला के मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि इसकी कुंडली में आपका जो पहले सवाल है वो मैं पहले कवर कर दूँ। आपका सवाल था कि लड़का मतलब इतनी ज़्यादा बोलचाल क्यों नहीं कर रहा है। तो देखो जी वाणी, पहले देखो वाणी का जो कारक होता है ग्रह, पहले वाणी का घर कौन सा है कुंडली में? वाणी का घर है दूसरा घर। दूसरे घर से देखा जाता है बच्चे की वाणी कैसी होगी, बोलचाल कैसी होगी। और दूसरे घर में 8 लिखा मालक, एक तो मंगल देखना पड़ेगा इसकी वाणी के लिए, मतलब वाणी का एक तो वाणी के घर का मालक मंगल देखना है हमने, और दूसरे घर में बैठे वाणी घर में बैठा गुरु को भी देखना पड़ेगा। और वाणी का जो कारक होता है बुध होता है। वाणी जो हमारी होगी, बोलचाल लगा लो, कम्युनिकेशन स्किल लगा लो, वो बुध इसका कारक है। एक कारक होता है, बुध कारक है। और दूसरे घर का मालक मंगल देखना पड़ेगा, दूसरा घर वाणी का, और दूसरे घर में बैठे गुरु को। तो गुरु हमने देखा दूसरे गुरु दूसरे घर का कर रहा है अच्छा, कि वाणी अच्छी होगी। लेकिन दूसरे घर का जो मालक मंगल है वो थोड़ा सा पीड़ित है, कि वाणी दोष होता है। मतलब वाणी दोष मतलब जैसे आपने बोला है कि कम बोलता है जो भी है, तो ये थोड़ा सा मंगल मुझे यहाँ पे लग रहा है। और एक इसका जो बुध है, बुध मैंने बोला वाणी का कारक है, बुध भी थोड़ा सा देखो जी, एक तो बैठा है 0 डिग्री का, बल ही नहीं है उसमें, देखो बाल अवस्था बैठे, तो इसका हमने बल बढ़ाना पड़ेगा, 0 को 15 करना पड़ेगा। तो बुध का बल कैसे बढ़ेगा इस लड़के ने? एक तो ये लड़के को आप देखो जी बुध का मंत्र करने के लिए बोलो, चाहे 1 माला कर ले, 2 माला कर ले, 3 माला कर ले, क्योंकि अभी अगर नहीं कर सकता आगे इसको बोल देना। एक 2 साल के बाद जब ये शुरू हो जाएगा पढ़ने के लिए, तो इसको बुध का मंत्र बोल दो करने के लिए। मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः। अब देखो जी अगर आपको लग रहा है कि ये अभी लड़का ही नहीं पढ़ सकता, तो आप इसके लिए कर सकते जी नहीं, तो आपको मैं बोलूँगा मतलब इस लड़के के जो घर वाले हैं, चाहे इसका पिता है चाहे माता है, जो भी घर वाले कर सकते हैं, एक तो लड़के के लिए ना, इसके लड़के का संकल्प लेके बुध के जो मंत्र हैं वो पूरे करें। 9000 मंत्र हैं, चाहे 9000 कर लें, चाहे इसको 4 गुना ज़्यादा भी कर सकते हैं, चाहे 2 गुना कर लें, वो इनकी मर्जी है। मान लो इस लड़के की माता इसके लिए मंत्र करेगी, तो वो कैसे करेगी? माता ने बोलना है कि हे बुध देवता जी, मेरे बेटे का नाम ये है, मेरी उसकी जात ये है, उसकी गोत ये है, और मेरा बेटा जो है वो इतना मतलब बोलचाल उसकी नहीं है, बोलने की स्किल इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इस लड़की की माता हूँ, मैं चाहती हूँ बुद्ध देवता जी मेरा बेटा अच्छी तरह से बोले, उसकी बुद्धि तेज हो, वाणी अच्छी हो। और आपसे ये चीज़ें देखी जाती हैं, आपसे बुद्धि देखी जाती है, आपसे वाणी देखी जाती है, आपसे कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है, इसलिए आपके बुद्ध देवता जी जो मंत्र हैं 9000 वो मैं अपने बेटे के लिए पूरे करूँगी, ताकि आपका अच्छा फल मेरे बेटे को मिले। तो इस प्रकार इस लड़के की चाहे माता चाहे पिता इसके नाम का संकल्प लेके ये बुध के जो मंत्र हैं 9000 वो पूरे करें। मंत्र क्या है? ओम बम बुद्धाय नमः। मान लो इसके 9000 मंत्र पूरे करने हैं, ये करें चाहे 11 दिन में कर लें, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में, चाहे 45 दिन में। मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः। दूसरा पाए इस लड़के को बुध का रत्न धारण करवाया जाए, बहुत बेस्ट उपाय है। रत्न इसका है पन्ना धारण, और पन्ना धारण करना है इसने गले में धारण करे, उंगली में भी रहने थे क्योंकि छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा फिर इसको उंगली में धारण करवा देना। तो अभी फ़िलहाल गले में धारण कर ले, हरा धागा ले ले, हरे धागे में पन्ना धारण करना है। और पन्ने को लेना है इसने, जैसे इसका वेट आपने 20 किलो बोला है, तो कम से कम 3.25 रत्ती का, जो 4.25 रत्ती का ले ले पन्ना, उसको लेके चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे इसको धारण गले में करवा देना हरे धागे में। और धारण करवाने से पहले 1 माला बुध का मंत्र याद करके उसको धारण करवा देना। हरे कपड़े ये लड़का ज़्यादा पहना करे, हरा दान मत किया करे। और जब ये आगे बड़ा हो जाएगा, मान लो अभी 6 साल का है, जब 7 साल का हो जाए, या अगर लगता है कि आपको ये मंत्र कर सकता है, तो उसको बोल दो कि लड़का भी खुद बैठ के सुबह ओम बम बुद्धाय नमः,
ओम बम बुद्धाय नमः मंत्र जप किया करें। और एक जो वाणी हमारी होती है, वाणी वाणी के लिए देखो जी, माता सरस्वती की पूजा उपासना की जाती है। तो ये लड़के को माता सरस्वती का कोई ना कोई पाठ भी आप बोल सकते हैं पढ़ने के लिए, इससे भी इसकी वाणी अच्छी होगी, बोलने की स्किल अच्छी होगी। अभी नहीं, आगे चाहे बोल देना। अब दूसरे घर में गुरु चलो अच्छा है, लेकिन मैंने बोला दूसरे घर का मान लो जो मंगल है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो मंगल के लिए लड़के को यहाँ पे देखो जी, अगर यहाँ पे मैं इसको वैसे मंगल के भी मंत्र बोलूँगा आपको करने के लिए, तो आप वारी वारी से कर लो। मतलब पहले बुध के मंत्र कर लो 9,000, उसके बाद मंगल के जो मंत्र हैं वो एक बार कर लेना 10,000। और ये भी मंगलवार को शुरू करके संकल्प लेना कि हे मंगल देवता जी, मेरे बेटे का नाम ये है, उसकी जात ये है, गोत्र ये है। आप मेरी बेटी की कुंडली में दूसरे घर के मालक हैं और दूसरे घर से वाणी देखी जाती है, और उसकी जो वाणी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं तो वो ना आए, और इसलिए आपके जो मंत्र हैं 10,000 वो हम पूरे करेंगे। तो इस प्रकार ये मंगल के 10,000 मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। और बाकी एक बार मैं देख लेता हूँ। आपने बोला है कि बच्चा भी ठीक से बोलता नहीं है, जैसे कि इसके सोचने समझने में दिक्कत बहुत है, कम्युनिकेशन में दिक्कत है, बच्चा नॉर्मल हमसे कोई नहीं, देखो सही हो जाएगा। बाकी एक और बात, तो बुध के मैंने बोला मंत्र कर ले, रत्न दान करवाओ इसको, हरे कपड़े ज़्यादा पहना करें। और मंगल के भी मंत्र एक बार इसके पूरे कर लेना, ये भी आप 11 या 21 या 40 दिन में पूरे कर देना। एक मैंने बोला 5वां घर जो होता है बुद्धि का होता है, कि बुद्धि कितनी तेज होगी। 5वें घर में 11 लिखा है, मार्ग शनि यहाँ से बैठ के अपने घर को दृष्टि दे रहा है। लेकिन शनि थोड़ा सा मैंने बोला पीड़ित है। किससे पीड़ित है? इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, और ये राहु की जो नीच राशि में बैठे जो 9 लिखा है। तो शनि के लिए इस लड़के को शनि मंदिर भी आप माथा टेकने के लिए लेके जा सकते हैं शनिवार को, कि शनि देवता जी हमारा जो बेटा है उसकी आप दिक्कत बोलो जाके, ये जो दिक्कत है उसकी दूर हो, इसलिए आपके मंदिर हम आए हैं माथा टेकने के लिए। फिलहाल तो ये उपाय कराओ। एक तो मैंने बोला मंगल के मंत्र पूरे कर लो इसके नाम का संकल्प लेके, उसके पहले चाहे बुध के कर लो चाहे मंगल कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है। जहाँ पहले मंगल की कर लो तो मंगल के कर लो, मंगलवार को शुरू करके ये मंत्र पूरे कर लेना। उसके बाद फिर बुध के मंत्र जो है 9,000 या 2 गुना या 3 गुना आपकी मर्जी है वो कर लेना। और इसको पन्ना रत्न धारण कराओ गले में, और माता सरस्वती का कोई ना कोई पाठ इसको पढ़ने के लिए बोल दो या ऑडियो लगा के सुन लिया करे। बाकी देखो जी एक और बात है, अभी जैसे इसके ऊपर बड़ी दशा है मंगल की है, 27 में ख़त्म होगी। इसके बाद आगे आएगी दशा राहु की, और ये दशा 18 साल के लिए चलेगी। सवाल की राहु की जो दशा आएगी वो अच्छी जाएगी, जो बुरी जाएगी। राहु बैठा तो उच्च चुका है, लेकिन मैंने बोला साथ में जो दूसरे ग्रह हैं इनको थोड़ा सा पीड़ित करेगा। तो राहु की जो दशा आगे आएगी लड़के की रले मिले फल देगी, अच्छे फल भी देगी बुरे फल भी देगी। और अभी क्योंकि दशा आने में देखो जी 2-2.5 साल पड़े हैं, उस समय लड़का और भी बड़ा हो जाएगा। तो उस समय लड़के को 2 पाठ बोलने के लिए पढ़ने के लिए बोल देना। एक तो है राहु कवच का पाठ, दूसरा राहु स्रोत का पाठ, और तीसरा है राहु का दान। अभी ये दान मैं बोलूँगा अभी भी इच्छा इसको इससे कराओ, मतलब आज से भी आप इस लड़के से राहु का दान कराया करो। जो भी राहु की वस्तुएं हैं दान इसके हाथों से कराओ, जैसे कभी सतनाजा करा दिया, कभी कोयला, कंबल, नारियल, जो भी दान है वो आपको मैं वीडियो भेजूँगा, वो इससे दान कराओ। और वैसे किसी का दान नहीं कराना, बस राहु की जो वस्तु है उनका दान कराया करो लड़के से। और इससे ये जो दोष बना है, पितृ दोष बना है, वो भी ख़त्म होगा, ग्रहण दोष भी ख़त्म होगा। वैसे यहाँ पे एक पाठ है देखो जी, क्योंकि अभी तो छोटा है, चलो मैं ज़्यादा पाठ इसको नहीं बोलूँगा। एक पितृ स्रोत का पाठ होता है, वो चलो आगे जब भी बड़ा होगा उस समय ये पढ़ना शुरू कर देगा, अभी चाहे रहने दे। नीले कपड़े कम यूज़ किया करे, हरे ज़्यादा पहना करे कपड़े। बाकी कोई ऐसी मुझे कुंडली में बड़ी नेगेटिव बात नहीं दिख रही। हाँ, कोई दूसरे घर में राहु नीच का होता फिर दिक्कतें आती हैं ऐसे लोगों को बोलने में। गुरु भी यहाँ पे बैठा है, गुरु भी इसका अच्छा है, वाणी के लिए अच्छा है। और बाकी आप ऐसा करना, आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लग रही है, कुछ पूछना होगा आप मुझे कॉल कर लेना। तो ये जो उपाय बोले हैं मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, बुध के मंत्र सिद्ध कर लेना, मंगल के मंत्र करो, इसी से ये सही हो जाएगा। और इसको बाकी पन्ना रत्न दान करवा देना गले में। और वाणी के लिए मैंने बोला माता सरस्वती की पूजा उपासना की जाती है, वो इसको पाठ बोलो। कोई ना कोई अगर मंदिर है घर के आसपास माता सरस्वती का, वहाँ पे भी इसको माथा टेकने के लिए लेके जा सकते हैं, या कोई ना कोई पाठ ये पढ़ा करे या सुना करे। और शनि मंदिर भी जाओ इसको माथा टेकने के लिए, और राहु का दान कराओ।